दुनिया में रोमेटिक हार्ट डिजीज यानी RHD से 4 करोड़ लोग प्रभावित हैं और हर साल इस बीमारी से 3 लाख लोगों की मौत होती है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF के मुताबिक ये एक ऐसी बीमारी है जो बचपन में होती है और इससे मौत और विकलांगता भी हो सकती है। संस्था का कहना है कि ये बीमारी पिछड़े और विकासशील देशों में ज़्यादा पाई जाती है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 14 साल उम्र के बच्चों में RHD के 1.5 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए, जबकि इससे पीड़ित बच्चों की संख्या 7 लाख से ज़्यादा थी। इस बीमारी पर हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और राम मनोहर लोहिया RML के डॉक्टरों ने एक शोध किया है। RML में बाल रोग विशेषज्ञ विभाग के प्रमुख डॉक्टर दिनेश यादव BBC हिंदी से कहते हैं कि उन्होंने शोध के लिए 30 बच्चों को लिया जो उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों से उनके पास इसी बीमारी के इलाज के लिए आते थे। डॉक्टर दिनेश यादव बताते हैं, हम ये जानना चाहते थे कि दुनिया के 20-25% मामले भारत से क्यों आते हैं। हमारे शोध का सैंपल साइज छोटा है, लेकिन रोमेटिक फीवर के आ रहे मामलों को देखते हुए ये ज़रूरी था। उनके मुताबिक हमने ये जाना कि जिन बच्चों को हमने शोध में शामिल किया था उनमें कुछ HLA कॉमन थे, जो ये बताता है जिनमें ये HL जीन होंगे उनमें रोमेटिक फीवर या RHD होने की ज़्यादा आशंका होती है। डॉक्टरों और WHF के मुताबिक ये बीमारी 5 से 18 साल के उम्र के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। इस बीमारी के ज़्यादा बढ़ने पर हृदय का वाल्व ख़राब होने लगता है। डॉक्टर दिनेश यादव बताते हैं, बच्चों को इस बीमारी से प्रभावित करने के लिए ख़ास तरह का बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। इस बीमारी में बच्चे या किशोर को बुखार आता है, फिर रोमेटिक फीवर यानी बुखार का अटैक होने लगता है। रोमेटिक फीवर होने के कई लक्षण होते हैं, जैसे गले में खराश होना, बुखार आना, घुटनों, कोहनी और कलाई के जोड़ों में दर्द होना, थकान होना। RHD के कई लक्षण हैं, इनमें शामिल है हाँफना, खांसी, छाती में दर्द होना, जोड़ों में दर्द, थकान होना, पेट, हाथ पाँव और पाँव में सूजन होना। वहीं डॉक्टर दिनेश यादव ये भी बताते हैं, ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां इससे पीड़ित बच्चों को ऐसी कोई शिकायत नहीं होती और बाद में जाकर पता चलता है कि ये बीमारी उनके हार्ट पर असर कर रही है। डॉक्टर यादव कहते हैं, इस बीमारी में जब आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे तो दिल की गति बढ़ जाती है। तेज सांस लेने का मतलब ही होता है कि हार्ट फेल होने लगा है, क्योंकि हार्ट खून पंप नहीं कर पाता है और इसका असर फेफड़े पर पड़ता है और इसकी वजह से वो हाँफने लगता है या छाती में दर्द होने लगता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी एक बड़ी चुनौती पेश करती है, क्योंकि जब आप कई बार लोगों से रोमेटिक फीवर के लक्षणों के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके RHD बनने में कई साल लग जाते हैं। बाद में जाकर पता चलता है कि उनकी हृदय का वाल्व सिकुड़ गया है या वो लीक करने लगा है, और ये चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे युवा मैनफोर्स पर भी असर पड़ता है। डॉक्टर दिनेश यादव कहते हैं, ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है, खासकर जहां भीड़भाड़ वाला इलाका होता है, साथ ही उन इलाकों में जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। हालांकि वे कहते हैं कि भारत में भी इसके मामलों में कमी आई है, लेकिन पश्चिमी देशों की तुलना में विकासशील या गरीब देशों में इसका ज़्यादा प्रभाव है। ये बीमारी अफ्रीकी देशों, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत के देशों में पाई जाती है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक रोमेटिक हार्ट डिजीज़ होने का खतरा लड़कियों और महिलाओं में लड़कों या पुरुषों के मुकाबले 2 गुना होता है। गर्भधारण के दौरान दिल से जुड़ी परेशानियों में भी रोमेटिक हार्ट डिजीज़ अहम भूमिका निभाता है। वहीं इस बीमारी से गर्भवती महिला को हृदयाघात और दिल की धड़कन का अनियमित होना या एरिथीमिया होने का भी खतरा रहता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि इस बीमारी का इलाज गंभीरता से कराया जाना चाहिए और नियमित तरीके से दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर दिनेश यादव बताते हैं, इस बीमारी को शुरुआत में एंटीबायोटिक के जरिए ठीक किया जाता है, वहीं स्थिति थोड़ी ख़राब होने पर पेनिसिलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और डॉक्टर ये सलाह देते हैं, जिन देशों में RHD के मामले ज़्यादा आते हैं वहाँ सरकार को दवाओं की उपलब्धता पर तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ ही साफ सफाई को भी प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। साल 2018 में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ पर सर्वसम्मति से वैश्विक प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इसमें पहली बार रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं में स्वीकृति दी गई थी।
इसमें कई सिफारिश की गई थी, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार, इस बीमारी की जड़ में जाकर इसके कारणों पर काम करना और दवाओं और तकनीक को लोगों तक पहुंचाना आदि है। जानकार मानते हैं कि RHD को लेकर चुनौतियां हैं, जिसे इससे प्रभावित देशों को काम करना होगा। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टरों का शोध छोटा है, लेकिन इसे बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि इस बीमारी पर कारगर तरीके से काम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।